प्रिंट करना पड़ेगा उसको। अच्छा, हमने प्रिंट नहीं किया, वही जो सेम गलती कर रहे थे हम, कि हम रिटर्न करवा रहे हैं उसको, प्रिंट नहीं करवा रहे। ओके, अब देखिएगा, अब ये कैसे हुआ है। 1x2, मैं यहाँ पे ना 1 की जगह यूजर्स, अब ये देखिए यहाँ पे 1 वैल्यू लिख रहे हैं ना, आप यहाँ पे यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ से यूजर इनपुट लेता हूँ कि यूजर जो इनपुट देगा उनको ऐड करे। नंबर 1 कर लेते हैं, और नंबर 1 इज इक्वल्स टू इंट, इज इक्वल्स टू, इसको समझिए कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इनपुट। ओहो, ये क्या आ जाता है यार, इनपुट और नंबर, नंबर 1 लिख लेते हैं इसको, नंबर 1। और इसी को हम, इसको पहले ऊपर ले जाओ, और इस लाइन को हम नीचे कॉपी कर लेते हैं, और इसको नंबर 2 कर देते हैं यहाँ पे, और इसको भी नंबर 2 कर देते हैं। अब इन दोनों वेरिएबल्स को मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन जिसको यहाँ पे मैंने कॉल किया है, इसके अंदर दे दूंगा नंबर 1, ठीक है, और नंबर 2। ओके, समझ लगी इस चीज की ये क्या हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं रन करता हूँ। तो सबसे पहले उससे नंबर 1 पूछा कि नंबर 1 बताओ कौन सा है। तो मैं चलो ये सही नहीं लग रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ पे कॉलन भी लगा लो, तो थोड़ा क्लियर हो जाए। अब ठीक है, तो इसको दोबारा रन रन करते हैं, CLS करके। नंबर 1 मैंने कह दिया कि भाई आपका 5 है, और नंबर 2 मैंने कह दिया 2 है, ठीक है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 5 + 2 7, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर 2 की वैल्यू नहीं देता यहाँ पे, तो हमें मैं अभी मैं अब डिफॉल्ट हटा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं नंबर 2 की वैल्यू नहीं दूंगा यहाँ पे, देखिए अभी मैं नंबर 2 की वैल्यू दूंगा, फिर बाद में मैं नहीं दूंगा। मैंने इसको दे दी 2, ठीक है, और अभी भी दे दी 3। अब ये रन सही हो रहा है, सिंपल फंक्शन था। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे आके इसको वैल्यू नहीं दी, यहाँ पे नंबर 2 की वैल्यू नहीं दी, यहाँ पे सिर्फ एक ही दे दिया है, तो हमें ये क्या दे रहा है, देखें, नंबर 1 की वैल्यू दे दी यहाँ पे, और ये 6 दे दी, लेकिन मैंने फंक्शन के अंदर सिर्फ एक वैल्यू दी हुई है, दूसरी वैल्यू नहीं दी हुई। तो वो उससे वो कह रहा है कि भाई दूसरी वैल्यू भी दो, वरना मैं फंक्शन को फंक्शनैलिटी नहीं कर पा रहा, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि दूसरा जो पैरामीटर है जिसपे वो मुझे एरर दे रहा है, उसको बाई डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ, कि यहाँ पे भी 2 दे दो, कि अगर यूजर ने वैल्यू दे दी तो ठीक है। अगर यूजर यहाँ पे आके वैल्यू दे दे, नंबर 2 भी लिख देना, तो ठीक है। अगर वो ना दे, तो आपने एरर नहीं देना, आपने बाय डिफॉल्ट जो मैंने पीछे वैल्यू 2 डिफाइन की हुई है वो यूज कर लेनी है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ, और मैं दोनों वैल्यू देता हूँ, 5 + 3, दोनों रन कर गई हैं। अब मैं इसको खत्म कर देता हूँ, देखिए अभी भी एरर नहीं आएगा। मैंने यहाँ से खत्म कर, मैंने फर्स्ट वैल्यू दी, ओहो, फर्स्ट वैल्यू 5 दी, ठीक है। सेकंड वैल्यू यहाँ पे जा, इनपुट मुझसे ले रहा है, लेकिन यहाँ पे आके इनपुट मैंने यूज नहीं की, यहाँ पे सिर्फ 1 दिया हुआ है। तो 5 + 3 7 क्यों आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूजर की वैल्यू नहीं दी हुई, यूजर ने दूसरी वैल्यू नहीं दी, उसने डायरेक्ट ये वाली वैल्यू उठा ली। पहले वो यहाँ पे मुझे क्या दे रहा था, एरर दे रहा था, ऐसे ही है। समझ लगी इस चीज की। इसको यूजर इनपुट के बगैर भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको, देखें, 1। अभी मैं अगर सिर्फ 1 दूं तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि मैंने ऊपर फंक्शन बनाया 2 पैरामीटर के साथ, और नीचे मैं एक आर्गुमेंट दे रहा हूँ, ऐसे ही है। अब मैं इसका दूसरा आर्गुमेंट भी दे देता हूँ, मैं इसका दूसरा आर्गुमेंट देता हूँ 5, ठीक है। अब दूसरा आर्गुमेंट दूंगा 5, तो ये सही, ऐसे ही 1 + 5 6 हो गया, ये तो सिंपल फंक्शन। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आर्गुमेंट एक ही रखता हूँ, और ऊपर मेरा जो पैरामीटर था उसको मैंने बाई डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ, कि अगर यूजर वैल्यू दे तब तो ठीक है, अगर वो ना दे तो आपने ये वैल्यू उठा लेनी है। अब यूजर ने यहाँ पे वैल्यू नहीं दी हुई, तो उसने डायरेक्टली वो वाली वैल्यू 2 y = 2 करके उठा के हमें प्लस करके दे दिया। अब अगर यहाँ पे यूजर वैल्यू दे दे, अब यूजर ने यहाँ पे 5 वैल्यू दे दी है, तो क्या होगा, वो यूजर वाली वैल्यू को लेगा, मेरी डिफॉल्ट वैल्यू को नहीं लेगा। देखें, 1 + 5 6 दिया है, अब उसने इस y = 2 को इग्नोर कर दिया। लेकिन जब ने वैल्यू नहीं दी थी यहाँ पे दूसरी, तो उसने हमारी बाई डिफॉल्ट वैल्यू को उठा ली थी, उसने मुझे एरर नहीं दिया था। डिफॉल्ट पैरामीटर की समझ लगी, कैसे यूज होता है डिफॉल्ट पैरामीटर, कि अगर यूजर वैल्यू दे रहा है उस पैरामीटर की, आर्गुमेंट दे रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर वो ना दे, तो वहां पे एरर ना आए जो हमें आ रहा था, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट, वहां पे बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू उठ के आ रही है जो हम यहाँ पे लिखेंगे। समझ लगी इस चीज की, ठीक है। डिफॉल्ट पैरामीटर दैट अज्यूम अ डिफॉल्ट वैल्यू इफ अ वैल्यू इज नॉट प्रोवाइडेड, कि अगर वैल्यू नहीं प्रोवाइड, वो खुद से एक डिफॉल्ट वैल्यू को अज्यूम कर लेता है इन द फंक्शन कॉल फॉर द आर्गुमेंट। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं।
क्लियर है? यस क्लियर है। तो इम्पोर्टेंट नोट इसमें, इसमें ना एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब आपने डिफॉल्ट पैरामीटर बनाना है ना, तो एक बार अगर आप डिफॉल्ट पैरामीटर बना दो, उसके बाद आप सिंपल पैरामीटर नहीं बना सकते। ये देखें, मैंने x इक्वल्स टू, मैंने x, ये देखें x मेरा सिंपल पैरामीटर है, y मेरा डिफॉल्ट पैरामीटर है। यहाँ पे मैं एक z भी पैरामीटर बना लेता हूँ, यहाँ पे एक मैं a पैरामीटर बना लेता हूँ, तो ये चलता ही आ रहा है, सही जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने जब डिफॉल्ट पैरामीटर बना दिया एक, मैं इसको z खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने एक डिफॉल्ट पैरामीटर बना दिया, अगर आप उसके बाद जाके एक सिंपल पैरामीटर बनाओ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे z, तो ये आपको एरर देगा। पाइथन में फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट नहीं करती कि अगर आप एक बार एक पैरामीटर को डिफॉल्ट कर दो ना, ये मैंने डिफॉल्ट कर दिया y को डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है, उसके बाद आप सिंपल पैरामीटर नहीं बना सकते। उससे पहले आप जितनी मर्जी सिंपल पैरामीटर बना दो, लेकिन जब भी आपने एक भी पैरामीटर को डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, उसके बाद आप उस कोई भी सिंपल पैरामीटर नहीं बना सकते, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए हमें क्या पता लगा कि हमने हमेशा डिफॉल्ट पैरामीटर एंड पे जाके बनाने होते हैं। हम पहले अपने सारे पैरामीटर बना लेते हैं जितने हमने बनाने होते हैं, फिर हमने जो डिफॉल्ट वाले बनाने होते हैं वो एंड पे बनाते हैं जाके, क्योंकि हम उसके बाद सिंपल वाले नहीं बना सकते, ऐसे ही है। जैसे मैंने टू डिफॉल्ट कर दिया है, वाई बी डिफॉल्ट कर दिया है, तो अब मुझे सारी डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, हर पैरामीटर की आगे डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। मीन्स कि इस तरीके से पैरामीटर बनाने पड़ेंगे, ए इज इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 2। अगर मैं सिंपल लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं सिंपल कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एच लिख देता हूँ, तो मुझे एरर देगा। ये देखिए, साथ ही एरर दे दिया इसने, क्योंकि अगर आपने एक बार डिफॉल्ट पैरामीटर बना दिया, उसके बाद राइट साइड पे आप सिंपल पैरामीटर नहीं बना सकते। उसके लेफ्ट पे जितने मर्जी बनाते रहे, उसके राइट पे नहीं बना सकते। यही नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट इन अ फंक्शन कैन हैव अ डिफॉल्ट पैरामीटर, कि एनी नंबर, कि आप जितने मर्जी पैरामीटर को डिफॉल्ट बना सकते हो, बट वंस वी हैव अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कि आपके पास एक बार डिफॉल्ट आर्गुमेंट आ गया, ऑल दी आर्गुमेंट टू इट्स राइट, कि हर आर्गुमेंट उसके राइट साइड पे मस्ट आल्सो हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, हर राइट साइड पे हर आने वाली आर्गुमेंट की वैल्यू डिफॉल्ट होनी चाहिए, वो एरर देगा, ठीक है। मीन साइड पे आने वाले सारे सबकी डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, जैसे इसकी भी डिफॉल्ट ना कुछ हो, तभी एरर नहीं देगा, वरना ये एरर देगा। इस चीज की समझ लगी? यस क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। हमने डिफॉल्ट पैरामीटर पढ़ लिया, आगे है पोजिशनल पैरामीटर। इसको समझने का ध्यान से जरा। अच्छा, इसको पढ़े। पोजिशनल पैरामीटर आर नीडेड टू बी इंक्लूडेड इन प्रॉपर ऑर्डर। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज ऑलवेज लिस्टेड फर्स्ट एंड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, सेकंड आर्गुमेंट नीड्स टू बी कॉल्ड सेकंड एंड सो ऑन। अच्छा, इस चीज का क्या मतलब है, ये जो लिखा हुआ है, अब इसको हम ना प्रैक्टिकल देखते हैं कि इस चीज का मतलब क्या है। हम पहले प्रैक्टिकल देखते हैं, उसको फिर दोबारा जाकर उसको रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फंक्शन बनाया है, दो मुझसे दो इनपुट ले रहा है, एक मेरा नेम और एक मेरी एज, ठीक है। मैंने फंक्शन बनाता हूँ इंट्रो के नेम से, ठीक है, इंट्रो के नेम से फंक्शन बना रहा हूँ जो मुझसे दो इनपुट लेगा। यहाँ पे मैं नेम वेरिएबल बना रहा हूँ और मैं एज वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, या प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा लेते हैं एफ स्ट्रिंग के जरिए। एफ स्ट्रिंग मैंने आपको पढ़ाई थी, माई नेम इज, यहाँ पे मैं वेरिएबल यूज करूंगा कि ऊपर जो वेरिएबल जिसमें नेम की वैल्यू आकर स्टोर होगी, नेम एंड माई एज इज एज, ठीक है। तो मैंने एक इंट्रो का नेम से वेरिएबल बनाया और मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, इंट्रो। इंट्रो वेरिएबल फंक्शन को मैंने कॉल किया, इसमें मैं अपना नेम दूंगा पहले, और मैं अपनी एज दे लूंगा फिर। मैंने ये अपनी एज दे दी, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये सिंपल रन हो रहा है। माई नेम इज, ठीक है, माई नेम इज उजैर एंड माई एज इज 20। यहाँ से क्या हुआ, कि उजैर डाटा इस नेम में जाके स्टोर हुआ, और 20 एज इस एज वेरिएबल में जाके स्टोर हुई। उसने बाद में प्रिंट करवा दिया माई नेम इज, यहाँ पे आके उजैर आ गया, और माई एज इज यहाँ पे आके 20 आ गया, ठीक है। ये तो इस चीज की समझ आ गई ना, ये क्या हो रहा है, इस चीज की समझ है। ये सिंपल फंक्शन हम जैसे पहले बना रहे थे वैसे ही बनाया है। यस कह दिया, अगर समझ ऐसी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अगर मैं ये पैरामीटर जो मैंने आर्गुमेंट दिए हैं, इनको आगे पीछे कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं उजैर लिखता हूँ, तो देखिए क्या होता है। माई नेम, वहां पे क्या हुआ, माई नेम इज 20 एंड माई एज इज,
तो वहां पे ऑर्डर हमारा सारा खराब हो गया। इस चीज को कहते हैं पोजिशनल पैरामीटर या आर्गुमेंट्स, कि आपने जिस वे में ऊपर अपने वेरिएबल्स बनाए हैं ना, आपने उस तरीके से नीचे वेरिएबल में डाटा भी देना है। अगर आप डाटा आगे पीछे दोगे तो उसी लिहाज से वो वर्क करेगा। देखें, मैंने 20 दिया था, 20 नेम में जाकर स्टोर हो गया, उसने खुद ब खुद अपने आप को नहीं देखा कि मुझे ए में जोड़ना है। उसने जहां पे जिस सीक्वेंस में आपने दिया, उसने उस सीक्वेंस में जाकर स्टोर हो गया। 20 आपने दिया था, 20 नेम में स्टोर हो गया। उजैर आपने बाद में दिया था, उजैर एज में जाकर स्टोर हो गया। पोजिशनल आर्गुमेंट की समझ लगी कि जिस पोजीशन से आप वैल्यू देते हो वो उसी पोजीशन से जाके स्टोर होता है। अब इसको हम दोबारा रीड करते हैं। पोजीशन आर्गुमेंट आर नीडेड टू बी इंक्लूडेड इन प्रॉपर ऑर्डर। ये जो पोजीशनल आर्गुमेंट होते हैं, जो सिंपल आर्गुमेंट को पोजीशनल आर्गुमेंट ही कहते हैं, वो प्रॉपर ऑर्डर में इंक्लूड होने चाहिए। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज ऑलवेज लिस्टेड फर्स्ट, कि जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है उसको पहले आपने लिखना है। एंड द सेकंड आर्गुमेंट नीड्स टू बी कॉल्ड सेकंड, और सेकंड आर्गुमेंट को सेकंड। अगर आप उनकी वैल्यूज को आगे पीछे दोगे तो आपकी फंक्शनैलिटी सही से काम नहीं करेगी। ठीक है, अब इस चीज की समझ लग रही है कि क्या लिखा हुआ है? ओके, कोई रिप्लाई तो नहीं दे रहा, फिर भी चलते हैं आगे। जी। तो अब ना ये एक हैक्टिक चीज है कि अब हमने अब वेरिएबल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम, एज, क्वालिफिकेशन भी ओहो, ये क्या हो गया? बंद कैसे करना है?